की जनता की वोट की कोई कीमत नहीं होगी। यह तो सरासर अपमान है दिल्ली के लोगों का। प्रधानमंत्री जी कहते हैं दिल्ली की जनता जिसको मर्जी वोट दे, उस वोट की कोई कीमत नहीं है। दोस्तों, ये बीजेपी वाले रोज मेरा अपमान करते हैं। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ESPN9 न्यूज़। और लगातार दिल्ली में राज्यपाल वर्सेस अरविंद केजरीवाल की जंग जो है बढ़ती जा रही है। और लगातार इस बीच केंद्र सरकार को भी जो है अरविंद केजरीवाल निशाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और अब एक तीखी बहस यहाँ पर देखी जा रही है राज्यपाल और अरविंद केजरीवाल के बीच। आपको बता दें, अभी हालिया में ही राज्यपाल VK सक्सेना ने बयान दिया था कि जो है दिल्ली वालों को जो है मुफ्त की आदत पड़ चुकी है और इसीलिए वो जो है किसी भी सरकार को अब चुनकर ले आते हैं। दिल्ली वालों को अपने हित की चिंता नहीं, बस वो फ्री का पुलिंदा देख जो है लोगों के साथ बंध जाते हैं। और इसी को लेकर जो है अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया। आपको ट्वीट पढ़ के बताएंगे कि आखिर यहाँ पे क्या ट्वीट किया। और कड़े शब्दों में जो है अरविंद केजरीवाल ने LG को समझाया कि किस तरीके से वो है जो दिल्ली वालों का अपमान कर रहे हैं। और लगातार जो देखा जा रहा है कि बहस यहाँ पर दिल्ली सरकार और राज्यपाल के बीच होती रहती है, चाहे वो अध्यादेश को लेकर हो, दिल्ली की सुरक्षा को लेकर और दिल्ली में जिस तरीके से क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है उसको लेकर हो। यहाँ पे अरविंद केजरीवाल लिखते हैं कि दिल्ली के लोग मेहनतकश लोग हैं, कड़ी मेहनत से उन्होंने दिल्ली को संवारा है। LG साहब, आप बाहर से आए हैं, दिल्ली और दिल्ली वालों को नहीं समझते। इस तरह से दिल्ली के लोगों का अपमान मत कीजिए। दिल्ली सरकार दूसरी सरकारों की तरह चोरी नहीं करती, पैसा बचाकर लोगों की सहूलियत देती है। इससे आपको क्या परेशानी है? तो एक बड़ा जो है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया और कहा है कि LG साहब आप बाहर से आए हैं। और लगातार यहाँ पे अरविंद केजरीवाल यही कहते हुए नजर आते हैं कि जो राज्यपाल हैं वो केंद्र सरकार के राजदूत हैं, वो सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार के कामों में अड़ंगा देने आते हैं। और राज्यपाल को इसलिए भेजा जाता है कि ताकि अरविंद केजरीवाल जो काम कर रहे हैं उसमें रोक लगाई जा सके, क्योंकि बीजेपी यहाँ तो खुद जो है लोगों की सहूलियत नहीं बन सकती, ना ही लोगों की सहूलियत के लिए काम कर सकती है। लेकिन जिसको जनता पसंद कर रही है बीजेपी, उसको खत्म करना चाहती है। और ED CBI को लेकर तो लगातार अरविंद केजरीवाल मोदी सरकार पर आक्रामक दिखे ही हैं, क्योंकि उनके दो नेता जो हैं ED CBI की अभी चपेट में है, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया। और लगातार उनके ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है, जिसकी आंच अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंची थी, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल के मंत्रियों ने बुरी तरीके से ED और CBI को खदेड़ा और लगातार बयान दिए कि किस तरीके से ED CBI अपनी मनमानी कर रही है और सेंट्रल एजेंसियों को मोदी सरकार अपने फायदे के लिए यहाँ पर इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है। और लगातार दिल्ली में अब राज्यपाल और अरविंद केजरीवाल की बहस भी देखने को मिल रही है और ये संकट जो है दिल्ली से खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए थे हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ। इस मंच को मैं नमन करता हूं, यह बहुत पवित्र मंच है। आज से 12 साल पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ इकट्ठे हुए थे। आज इसी मंच से एक अहंकारी तानाशाह को इस देश से हटाने के लिए फिर से इकट्ठे हुए हैं। दोस्तों, तानाशाही को खत्म करने के लिए फिर से इकट्ठे हुए हैं। और जैसे उस वक्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हमारा सफल हुआ था, आज इसी मंच से जो आंदोलन शुरू हो रहा है, हमारे देश के अंदर जो तानाशाही लाई जा रही है उसे खत्म करने का जो आंदोलन शुरू हो रहा है, जनतंत्र को खत्म करने का जो आंदोलन शुरू हो रहा है, संविधान को बचाने का जो आंदोलन आज शुरू हो रहा है, बहुत जल्दी इस आंदोलन को भी सफलता मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के लोगों के हक में फैसला दिया। 8 साल तक दिल्ली के लोगों ने लड़ाई लड़ी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकील अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने दिल्ली के लोगों की तरफ से लड़ाई लड़ी। सबसे पहले मैं आज इस मंच से सिंघवी साहब का भी दिल्ली के लोगों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने दिल्ली के लोगों को उनका हक दिलाया। दोस्तों, 11 मई, आज 11 जून है, आज से 1 महीने पहले
11 मई को देश की सर्वोच्च अदालत, सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, उसने आदेश पारित किया दिल्ली के लोगों के हक में। और उसके 8 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद 19 मई को देश के प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। दोस्तों, देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले को प्रधानमंत्री ने खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। 75 साल के भारत के इतिहास में पहली बार एक प्रधानमंत्री आया है जो कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। पूरे देश के लोग स्तब्ध हैं। पूरे देश के लोगों को यकीन नहीं हो रहा, इतना अहंकारी प्रधानमंत्री को इतना अहंकार। प्रधानमंत्री कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। देश के गली गली में चर्चा हो रही है, घर घर में चर्चा हो रही है, ये मोदी जी को क्या हो गया, इतना अहंकार हो गया इनको, इतना अहंकार हो गया इनको। दोस्तों, देश के अंदर अब जनतंत्र खत्म हो रहा है, इसी को तानाशाही कहते हैं। जब देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, इसी को तानाशाही कहते हैं, इसी को हिटलर शाही कहते हैं, जनतंत्र खत्म होना कहते हैं। मैं बताना चाहता हूं आखिर इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ऐसा क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बोला कि भारत एक जनतंत्र है, भारत में जनता सुप्रीम है, जनता अपनी सरकार चुनती है, उस सरकार को जनता के काम करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। दिल्ली में भी लोग सरकार चुनते हैं, दिल्ली की सरकार को भी, जिस भी सरकार को दिल्ली के लोग चुनते हैं, चाहे इस पार्टी की सरकार हो चाहे उस पार्टी की सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी सरकार दिल्ली के लोग चुनते हैं, जनता सुप्रीम है, दिल्ली की जनता सुप्रीम है, उस सरकार को काम करने का अधिकार होना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने गलत बोला? क्या प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना चाहिए? मोदी जी कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानता। मोदी जी ने अध्यादेश पारित कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। मोदी जी का अध्यादेश क्या कहता है? प्रधानमंत्री जी ने यह जो अध्यादेश पारित किया, यह क्या कहता है? मोदी जी का अध्यादेश कहता है कि अब दिल्ली के अंदर जनतंत्र नहीं होगा, अब दिल्ली के अंदर तानाशाही चलेगी, अब दिल्ली के अंदर जनता सुप्रीम नहीं है, अब दिल्ली के अंदर एलजी सुप्रीम होगा। अब दिल्ली के अंदर चाहे जनता जिसको मर्जी वोट दे, चाहे जनता जिसकी मर्जी सरकार बनाए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं सरकार तो मैं ही चलाऊंगा, मेरी तानाशाही चलेगी। अब जनता सुप्रीम नहीं है, जनता की नहीं चलेगी, जनता की सरकार की नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं एलजी के जरिए मैं सरकार चलाऊंगा। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया। बाबा साहब अंबेडकर ने अपने संविधान में लिखा कि इस देश के अंदर जनतंत्र होगा, जनता सुप्रीम होगी। आज प्रधानमंत्री जी ने भारत के संविधान के परखच्चे उड़ा दिए। प्रधानमंत्री जी ने भारत का संविधान बदल दिया।
प्रधानमंत्री जी कहते हैं अब जनता सुप्रीम नहीं होगी, अब एलजी सुप्रीम होगा। जनता सुप्रीम नहीं होगी, अब प्रधानमंत्री सुप्रीम होगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं अब दिल्ली की जनता की वोट की कोई कीमत नहीं होगी। यह तो सरासर अपमान है दिल्ली के लोगों का। प्रधानमंत्री जी कहते हैं दिल्ली की जनता जिसको मर्जी वोट दे, उस वोट की कोई कीमत नहीं है। दोस्तों, ये बीजेपी वाले रोज मेरा अपमान करते हैं, मेरे को गालियां देते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। मेरे को अपने मान और अपमान की कोई चिंता नहीं है, मैं कोई परवाह नहीं करता। मैं इनको वापस गाली नहीं देता, मेरे को गाली गलौज नहीं करनी आती, मेरे संस्कार नहीं सिखाते। मैं 24 घंटे अपने काम में व्यस्त रहता हूं, मेरे को काम से मतलब है। आप लोगों ने मेरे को इतना मौका दिया, इतनी जिम्मेदारी है, 24 घंटे काम करता हूं। ये लोग मेरे को जितनी मर्जी गाली दे लें, लेकिन इस बार इन लोगों ने आपका अपमान किया है, आपकी वोट की कीमत, आपका वोट का अपमान किया है। यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, आपके अपमान को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसको किसी हालत में नहीं होने देंगे। दिल्ली के लोगों के वोट का जो इन्होंने अपमान किया है, मोदी जी ने तमाचा मारा है दिल्ली के लोगों को, इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।